अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब विद अहमद रज़ा। होप आपको प्रीवियस लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा जो हमने लिस्टिंग क्रिएशन की थी अमेज़ॉन पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो अमेज़ॉन पीपीसी कैंपेन के बारे में है। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। आज हम पीपीसी को देखेंगे कि हम पीपीसी को कैसे रन करते हैं। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है और यानी ना ही कोई मुश्किल प्रोसेस है। हमने सिंपल यानी एक टैब में जाके इसको यानी रन करना होता है, तो बजट वगैरह सेट करके। तो पहले देख लेते हैं कि पीपीसी होती क्या है। पीपीसी का मतलब है अमेज़ॉन पे। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक, यानी जब हम न्यू अमेज़ॉन पे कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, तो हो सकता है वो हमारी लिस्टिंग जो है ना वो तीसरे चौथे पेज पे या हो सकता है 10वें पेज के ऊपर आ गई हो। क्योंकि जब भी अमेज़ॉन पे कोई न्यू कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में जो न्यू लिस्ट क्रिएट होती है ना, तो वो हमारी ना कॉमन से यानी जो है ना लिस्टिंग वो तीसरे चौथे पेज पे या 10वें पेज के ऊपर या इससे भी आगे वाले पेजेस के ऊपर ना हमारी चली जाती है। तो अब एज अ न्यू सेलर हमें तो काफ़ी सारा यानी हमने इस पर बजट लगाया होता है प्राइवेट लेवल के ऊपर अच्छा खासा। तो हमने तो अपने प्रोडक्ट को ना बूस्ट करवा के उसकी सेल्स भी लेनी होती है। तो उसके लिए हम ना पीपीसी कैंपेन की मदद लेते हैं। हम सिंपल उस पे ऊपर जाते हैं और वेबसाइट के ऊपर ना अपने सेलर अकाउंट पे, तो वहाँ पे पीपीसी का बजट वगैरह सेट करके तो उसको बूस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो पीपीसी को रन करने से हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो स्पॉन्सर्ड के ज़रिए ना यानी प्रमोशन के ज़रिए किसी भी हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर बॉटल मेटल हमने अगर ये कीवर्ड हमारा है ना, हमने इसको सिलेक्ट किया, तो इस कीवर्ड को अगर कोई भी सर्च करेगा ना, तो हम अमेज़ॉन को कहते हैं कि जब कोई बंदा इस पे आपकी वेबसाइट पे आके ना ये कीवर्ड लिखे वाटर बॉटल मेटल, तो आपने ये मेरी प्रोडक्ट है, इसका मैं आपको बजट वगैरह दूंगा, इसको प्रमोट करनी है और आपने इसको स्पॉन्सर्ड एड्स में दिखानी है। ये सिंपल पीपीसी होती है और इसका जो मकसद होता है वो बस यही होता है हमारी प्रोडक्ट 10वें पेज पे 20वें पेज पे से फर्स्ट पेज के ऊपर स्पॉन्सर्ड्स के ज़रिए एड्स के ज़रिए हमारी फ़र्स्ट पेज पे आ जाए। तो अब हमारे पास इसकी जो टाइप्स होती है ना, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड होता है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले होता है। अभी 3 तरह के हमारे पास ना पीपीसी की हमारे पास होती हैं टाइप्स। सिंपल यानी जो हमारा काम होगा वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर होगा। स्पॉन्सर ब्रांड का मतलब यह है कि आपका अगर कोई ब्रांड का यानी स्टोर है, फॉर एग्जांपल नाइकी का स्टोर है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई नाइकी का अगर शूज़ प्रमोट करूँगा ना, कोई एक स्पेसिफिक शू उनका प्रमोट करूँगा, तो वो हमारे पास स्पॉन्सर प्रोडक्ट होगी, यानी कि हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर हम कोई ब्रांड को प्रमोट करेंगे यानी ब्रांड को स्पॉन्सर्ड करवाएंगे, ब्रांड को डिस्प्ले करवाएंगे उस वेबसाइट पे, तो वो हमारी ब्रांड होगा। इसी तरह स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले होता है, ये भी मैं आपको वेबसाइट के ऊपर जाके बताता हूँ। अब देखते हैं हम इसको लाइव जाके करते हैं ये कैसे होता है। सिंपल जब आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है ना अपने सेलर सेंटर के ऊपर, तो आपने इसको लॉगिन करने के बाद आपने इधर आना है एडवर्टाइजमेंट में, कैंपेन मैनेजर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। कैंपेन बिल्डर या कैंपेन मैनेजर के ऊपर जब आप क्लिक कर लेंगे तो ये आपको एक पेज के ऊपर ले आएगा। तो जब ये यानी आप पेज लोड हो जाएगा ये, तो आपके पास ये 3 तरह के ना, ये आपके पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये जैसे मैंने आपको बताया था वो इसी तरह से आपके पास आ जाएगा। हमारा जो काम है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट का है, तो हम सिंपल इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा ना, उस पर क्लिक करने के बाद स्पॉन्सर प्रोडक्ट पर, तो आपके पास ये सिंपल एक पेज आ जाएगा। ये पूरा पेज है, यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग्स करनी होती हैं कैंपेन की। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये। हमने सिंपल यहाँ पे अगर हमारी कोई प्रोडक्ट जो ऑलरेडी लिस्टेड होगी ना, उसका हमारे पास ASIN नंबर और SKU तो लाजमी होगा। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोडक्ट का ASIN नंबर इधर एंटर करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबको समझाने के लिए। तो जब मैं अपना हमारा होगा ना ये प्रो वाला जो नंबर होगा, हम अपना एंटर करेंगे क्योंकि हमने कैंपेन तो अपनी ऐड पे चलानी है ना प्रोडक्ट पर। सिंपल आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है
अब ये हमें बता रहा है कि हम आपके पास जो ये है ना प्रोडक्ट, ये ASIN नंबर जो है ये आपका, ये आपके पास नहीं है। तो ये अभी हमें नो रिज़ल्ट फाउंड का हमें बता रहा है, यानी आपके पास कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट नहीं है। और ये बिल्कुल सही बता रहा है क्योंकि हमने जो ASIN नंबर डाला है वो तो किसी और प्रोडक्ट का है, तो हमारे पास तो वो वाला प्रोडक्ट का ASIN नंबर होगा जो हमने ऑलरेडी लिस्टेड की हुई है। हमने सिंपल उसको यहाँ पे एंटर करना होता है, उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। ये जो ज़ीरो प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जितनी भी हमने यानी ASIN नंबर जो हम डालेंगे वो फिर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैब है ना उसमें हमने देखना होता है ऑटोमेटिक हमने चलानी है या मैनुअल चलानी है। तो ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि जो भी हमारा ये ASIN नंबर है ना अमेज़ॉन पे, फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल का प्रोडक्ट था हमारा, तो उस पर ऑटोमेटिक अमेज़ॉन खुद ही सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ना उसको टारगेट करेगा। टारगेटिंग की जो उसकी स्ट्रेटजी होगी ना वो अमेज़ॉन अपनी यानी यूज़ करेगा, उसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह अपने यूज़ करेगा। उसके बाद हमारे पास ना यानी ऑटोमेटिक का मतलब तो ये यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होगी ना उस पर अमेज़ॉन खुद ब खुद यानी आपके उस पर अपनी सेटिंग्स पे उसको प्रमोट करेगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है मैनुअल पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स की वो आ जाती हैं। मैनुअल का मतलब ये है कि हम खुद अपना यानी कीवर्ड्स वगैरह देंगे, उसको हम टारगेट करेंगे। तो हमारे पास जो कीवर्ड टारगेटिंग आती है ना उसमें हमने बिड अपनी इधर से वो करनी होती है, कस्टम बिड, या हम यानी डेली का ये बजट होगा हमारा। ये फॉर एग्जांपल मैं डेली के ये 10 इंडियन रुपीज़, इंडियन अकाउंट है ना तो इसलिए ये 10 रुपीज़ जो यानी डेली का मैं इधर बजट लगाता हूँ अपना। और सॉर्ट बाय हम इसको यानी क्लिक्स का देंगे, यानी हमारी इस क्लिक के ऊपर कोई अगर आके हमारी प्रोडक्ट की ऐड के ऊपर अगर कोई क्लिक करते तो अमेज़ॉन हमारे अकाउंट से 10 रुपये काट लेगा। इंडियन जो 10 रुपीज़ होंगे ये हमारे अकाउंट से कट जाएंगे। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर्स पे भी रख सकते हैं कि भाई हम ऑर्डर जब आएगा तो अब 10 रुपये काटना है इससे ऐड के, या हम इसको क्लिक पे भी रख सकते हैं। उसके बाद जब हम यानी कस्टम, यहाँ भी हमारे पास कीवर्ड्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लोड नहीं हो रहे। उसके बाद हमारे पास ना इधर मैनुअल के अंदर ना काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं इधर। तो अमेज़ॉन हमसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अब वाटर बॉटल के काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं वो अब यानी यहाँ पे तो अभी शो नहीं हो रहे, लोडिंग ले रहा है। तो यानी जब यहाँ पे कीवर्ड्स हमें ये सजेस्ट कर देगा ना तो हम उसके हिसाब से अपने डिफरेंट ना बिड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल मेटल का कीवर्ड है, हम उस पर ऐड करेंगे, उस पर ये हमसे कहेगा कि हम ये आपसे 5 रुपये लेते हैं या $5 लेते हैं उस कीवर्ड पे भी जो बंदा यानी सर्च करेगा उसको भी आपकी ये ऐड दिखाई जाएगी। इसी तरह से काफ़ी सारे इधर ना वो आ रहे होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग है, ये ऑप्शनल है, हम इसको यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। उसके बाद कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, हमने इसकी यानी स्ट्रेटजीज़ की होती है, हमने इसका यानी जो यानी इसका बजट वगैरह होता है वो हमने देखना होता है। हम फिक्स बिड भी रख सकते हैं, डायनामिक बिड भी रख सकते हैं, और डाउन ओनली या ये अप एंड डाउन। और उसके बाद यानी इसके बाद एडजस्ट बेस्ड बाय प्लेसमेंट के हमारे पास ऑप्शन होती है। टॉप सर्च पेज यानी कितने पेजेस के ऊपर ये हमारी यानी फॉर एग्जांपल अब कोई अगर प्रोडक्ट सर्च करता है वाटर बॉटल, प्लास्टिक या मेटल, तो उसको वो हो सकता है वो स्क्रॉलिंग करता हुआ फॉर एग्जांपल 3rd पेज तक चला जाए। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप जो अपनी वो ऐड चलाना चाहते हैं स्पॉन्सर्ड वाली वो कितने पेजेस तक चला सकते हैं। वो आप इधर कोई भी यानी नंबर दे सकते हैं, तो ये वो वाला ऑप्शन है। उसके बाद सेटिंग के अंदर ना इसकी कैंपेन की नेम आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर अगर फर्स्ट बिड का इधर नेम लिख दूँ तो ये हमारा कैंपेन का नेम है। उसके बाद यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग डेट होती है, स्टार्टिंग डेट आप दे सकते हैं, और इधर आप एंडिंग डेट दे सकते हैं कि ये कितने दिन के लिए या कितने महीने के लिए इसकी चलानी है। उसके बाद यहाँ पे मेन जो चीज़ है ना वो हमारा यहाँ पे बजट आ जाता है। बजट अब हमारा फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 इंडियन रुपीज़ यहाँ पे रख रहा हूँ ना तो ये बजट हमारा, उसके बाद जो हमने ये ऊपर लिखा था ना यानी बजट हमने जो ऊपर एंटर किया था पर क्लिक पर हमने ये 10 रुपीज़ इधर ऐड किए हुए हैं। तो 100 रुपये का हमारा बजट है डेली का। तो जैसे ये 10 हमारे क्लिक्स ख़त्म यानी पूरे होंगे ना तो ये हमारा बजट जैसे ही ख़त्म होगा 10 क्लिक्स आएंगे इसमें। तो बजट हम अपना जितना अच्छा रखेंगे ना उतनी हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा स्पॉन्सर्ड होगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इधर 5000 इधर इंडियन रुपीज़ का डेली का बजट रखते हैं तो हमारी जो हमने जो ऊपर बिड लगाई है ना 10 रुपीज़ पर प्रोडक्ट के क्लिक की, वो हमारे चांसेस यानी बजट हमारा जितना अच्छा होगा हमारी प्रोडक्ट उतनी ही ज़्यादा स्पॉन्सर्ड होगी, हमें उतना ही यानी उसकी रैंकिंग मिलेगी। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने ना सिंपल सा यानी इधर ऊपर लॉन्च कैंपेन भी लिखा हुआ होता है, आप चाहें तो इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप नीचे आएँ तो इधर ये लॉन्च कैंपेन लिखा हुआ होता है, सिंपल आपने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करना होता है, आपकी पीपीसी कैंपेन स्टार्ट हो जाती है रन होना। सिंपल सा ये ट्यूटोरियल आज का इतना ही था पीपीसी कैंपेन के ऊपर, यानी ये सब सेटिंग्स बस इतनी ही होती हैं, ये कोई इतना बड़ा यानी डरने वाली या कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल इसका बस इतना ही सारी सेटिंग्स होती हैं। आई होप आप सबको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा पीपीसी कैंपेन कैसे होती है और कैसे इसको रन करते हैं। बाकी इसमें अगर कोई भी आपको इशू हो या कोई सब पॉइंट अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह सबको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। और आज का ये लेक्चर इतना ही था, अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो या कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स और वीडियोस में कोर्सेज़ ना इस चैनल पे बनाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। तो जितनी यानी आपकी सपोर्ट मिलेगी उतना यानी मेरे लिए भी अच्छा है और आप सबके लिए भी अच्छा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।